हारूत और मारूत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार हैं और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज कम खलीफा ये रहें और वजीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें तुमको मिलें तो भी तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, हुआ कितना ही गुस्सा और शहवत क्यों ना हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो और इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीजें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों के फैसले किया करो और रोजाना इसमें आजम के जरिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों एक महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज एक निहायत ही हसीन और जमील औरत, जिसका नाम जहरा था, ये मुल्क फारस की रहने वाली थी, इसने अपने खावन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिके जार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है, तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफात होते हुए ये नहीं हो सकता। नेस मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इससे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहा, सर आंखों पर। ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आजम सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शौहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आजम इसरारे इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हक़ुल इबाद। लाओ शराब पी ले। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, जहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी और इसमें आजम भी पूछ लिया। जहरा तो इसमें आजम पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को जहरा सितारे से मुतसिल किया और इसकी शक्ल जहरा सितारे की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह में भी होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताजुब। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे। कुरान फरमाता है, वल मलाइकत युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द। फिर ये दोनों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के लिए तलब हुए। आपने इनके हक में दुआए मगफिरत की। बहुत जोर के बाद, बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको अख्तियार दीजिए कि या तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। उन्होंने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फानी है और आखिरत का अजाब अबदुल अबद तक बाकी रहेगा, हमको दुनियावी अजाब मंजूर है। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुएं में औंधा लटका दो। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।